गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग इस समय स्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप लोग अपना पढ़ाई मन से करें, इसी के लिए हम सभी लोग प्रयत्नरत हैं कि बच्चे किस प्रकार अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कर सकें। आज कोरोना काल में जो ये व्यवस्था है बच्चों, ये आप ही लोग के लिए किया गया है ताकि आप अपनी पढ़ाई को भूलें ना और हर समय अपने खेलने के कार्य को ना करके समय पर अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि बच्चों बिना पढ़ाई के हर चीज़ बेकार होता है। आप खेलें, घूमने जाएं, अपने मन की सारी मस्ती करें, लेकिन साथ साथ समय से अपना अध्ययन भी जरूर करें। इसके लिए आपके माता पिता भी प्रयत्नशील हैं और हम सभी शिक्षक भी प्रयत्नशील हैं, ताकि हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई को भूलें ना, अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक करें। अब मैं आपके सिलेबस को आगे बढ़ा रही हूँ और ये है पाठ 11। आज मैं आप लोगों को भाषा सेतु में पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है अर्जुन का मोह भंग। अर्जुन का मोह भंग। ये पाठ आप लोगों को मैं बता दूं कि महाभारत की कहानी से संबंध रखता है। आप सभी बच्चे महाभारत की कहानी को जानते होंगे, सुने होंगे और अच्छी तरह उनके सभी पात्रों को भी आप लोग जानते हैं कि महाभारत के कहानी के पात्र कौन हैं और उनका क्या नाम है। महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये सारी बात भी आप लोग को जानकारी होगी। तो मैं आप लोगों को अगर नहीं जानकारी है तो याद दिला दे रही हूँ कि महाभारत की कहानी का शुरुआत कौरव और पांडव दो पक्षों के बीच हुई थी। इस कहानी के दो बहुत बड़े पात्र जो हैं वो हैं कौरव और पांडव। इन दोनों योद्धाओं के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था। कहानी बहुत बड़ी है, जिसे संक्षेप में मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। कौरव और पांडव। कौरव 100 भाई थे और उनके पिता का नाम था धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी और धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे और उनके बड़े बेटे का नाम था दुर्योधन। और दूसरा पक्ष है पांडव का, तो पांडव के पिता का नाम था पांडु। राजा पांडु की 2 पत्नी थी, एक थी कुंती और दूसरी थी माद्री। कुंती और माद्री से राजा पांडु को 5 पुत्र हुए थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, क्रमशः इनके ये नाम हैं। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ 5 पांडव के नाम। युधिष्ठिर जो सबसे बड़े थे, उसके बाद थे भीम, फिर थे अर्जुन, फिर थे नकुल और सबसे छोटे थे सहदेव। ये 5 भाई पांडव थे और इन्हीं पांडव और कौरव के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था। जब दोनों पक्ष की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी और उसी समय अर्जुन के रथ के सारथी बने थे भगवान स्वयं श्री कृष्ण। तो अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे पार्थ, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है।
और श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं, उन्हें युद्ध के मैदान के बीच में उनके रथ को ले जाते हैं। और जब वहाँ का दृश्य अर्जुन देखते हैं तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। ये क्या है? ये तो मेरे सारे सगे संबंधी हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा शल्य, ये हमारे भाई भतीजे भांजे। क्या मुझे इनके साथ युद्ध करना है? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता हूँ। एक राज्य क्या, इसके बदले अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तो मुझे ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए कि मैं अपने बंधु बांधव को मार कर और राज्य का सुख भोगूं। हे कृष्ण, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। आप मेरे रथ को ले चलें, मुझे युद्ध नहीं करना है। अब यहाँ पर अर्जुन युद्ध के मैदान में बिल्कुल युद्ध से नकार जाते हैं। अब वो बिल्कुल युद्ध करना ही नहीं चाह रहे हैं। तब कृष्ण उन्हें बहुत समझाते हैं और समझाने के बाद अंत में अर्जुन का मोह भंग होता है और वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में यही कहानी आप लोगों को बताई गई है। मैं पुस्तक पढ़कर अभी आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने। कहानी बहुत ही रोचक है, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, बशर्ते आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनेंगे तभी। तो आइए मैं पढ़ती हूँ और आप लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने और इसे समझने का प्रयास करें। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी है। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु आदि वीर हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं। उसी समय अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है। रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं। अभी जो मैं आप लोगों को बताई वही बात है। अर्जुन, बंधु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण, जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, तब श्री कृष्ण जो है रथ को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। और कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम यहाँ पर से अपने सभी वीरों को देख सकते हो। अर्जुन शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? तब अर्जुन कहते हैं कि क्या कृष्ण, मुझे राज सुख भोगने के लिए अपने ही बांधव की हत्या करनी पड़ेगी, इनका वध करना पड़ेगा? श्री कृष्ण, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो और उसके साथियों ने दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता है। जब अर्जुन बिल्कुल विचलित हो जाते हैं तो कृष्ण समझाते हैं उन्हें कि अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। इस युद्ध के लिए दुर्योधन और उसके साथियों ने तुम्हें विवश किया है और इसलिए तुम्हें यह युद्ध करना पड़ रहा है। और ये एक तरह से धर्म युद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार का मोह का होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अर्जुन धनुष बाण रखते हुए, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं और अपना धनुष
बाण को वो नीचे रख देते हैं अर्जुन और कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने स्वजनों का वध नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। श्री कृष्ण, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों सी बात कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग युद्ध करो। तब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, आज तुम्हें ये युद्ध के स्थल में, स्थल माने स्थान में, इस युद्ध के स्थान में तुम्हें ये मोह कहाँ से पैदा हो गया है? और तुम्हारे मन में ये मोह कहाँ से पैदा हो गया है? तुम्हारे लिए यह दुर्बलता शोभनीय नहीं है। तुम वीर हो, योद्धा हो और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अर्जुन, भगवान मुझे युद्ध के लिए विवश न करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? फिर अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे युद्ध के लिए विवश ना करें। मैं अपने सगे संबंधियों पर किस प्रकार शस्त्र उठाऊंगा? इन्हें किस प्रकार अपने हाथों से इनका वध करूंगा? श्री कृष्ण, यह वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। तब श्री कृष्ण फिर अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, क्या तुम्हें वीरों का धर्म पता नहीं? वीरों का धर्म होता है पापियों और अत्याचारियों का नाश करना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो पाप को बढ़ावा देने वाले को ज़्यादा बल मिलेगा, उनकी शक्ति प्रबल हो जाएगी और आगे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन बहुत कायर था, जिसने पापियों को बढ़ावा दिया। क्या तुम ऐसा सुनना पसंद करोगे? अर्जुन, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? फिर अर्जुन सवाल करते हैं श्री कृष्ण से कि अगर मैं युद्ध भूमि में हार गया प्रभु तो फिर क्या होगा? श्री कृष्ण, वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन करना पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, युद्ध भूमि में वीर हार जीत की चिंता नहीं करता है, वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य करता है। हार या जीत तो बाद की बात है, उसके लिए कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? फिर अर्जुन सवाल करते हैं श्री कृष्ण से कि क्या अपने सगे संबंधियों को मारना आप इसे कर्तव्य कहते हैं? श्री कृष्ण, अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या तुम सब भूल जाओगे? जब अर्जुन बिल्कुल विचलित हो जाते हैं और वो बार बार कहते हैं कि ये मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं इनका वध कैसे करूं? तब कृष्ण उन्हें स्मरण कराते हैं कि अर्जुन, तुम किसे अपना कह रहे हो? उसे जिसने लाक्षागृह बनाकर तुम्हें मारने का प्रयास किया था? क्या उसे जिसने द्रौपदी का अपमान किया था? क्या जब मैं शांति संदेश लेकर गया था तो वहाँ पर उन्होंने मेरा अपमान किया था? क्या तुम इन सारी बातों को भूल गए हो? तब अर्जुन कहते हैं कि बंधुवर, वह तो ठीक है, फिर अर्जुन फिर भी नहीं संभल पाते हैं। उनके मन में अपने स्वजनों का प्रेम जो है वो कम नहीं हो पा रहा है, वो उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण, अब संदेह करने को कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है।
तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन, तुम व्यर्थ का संकोच कर रहे हो। ये आत्मा जो है मनुष्य की, वो तो अमर है, वो कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार की मनुष्य जब उनका वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसे त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी जो है एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्जुन, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? तब फिर श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं यह युद्ध करना छोड़कर संन्यास धारण कर लेता हूँ और वन में चला जाता हूँ और वहाँ जाकर सन्यासी का जीवन बिताऊंगा। कम से कम इतना जो रक्तपात, यानी इतने लोग जो युद्ध में मरेंगे और उनका जो रक्त बहेगा वो तो नहीं होगा। श्री कृष्ण, तुम सन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। तब वो कहते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन, तुम्हें सन्यासी का अर्थ पता नहीं है। सन्यासी का मतलब सिर्फ जंगल में जाकर ईश्वर का ध्यान करना ही सन्यासी का मतलब नहीं होता है। सन्यासी तो वो होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। अर्जुन, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया। इतने के बावजूद भी, बहुत सारी बात समझाने के बाद भी जब अर्जुन नहीं मानते हैं तो बच्चों, उसी युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं। वो अपने दिव्य शक्ति से सूर्य को रोक लेते हैं और उसी युद्ध के मैदान में वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू किसे कहता है कि मैं मारूंगा? जिसे तू कह रहा है कि मैं मारूंगा और ये मरेंगे, तो देख मैं तुझे दिखाता हूँ कि जिन्हें तू मरने की बात कर रहा है वो सारे लोग पूर्व से मरे हुए हैं। तू देख, मैं तुझे दिखाता हूँ। और उसी समय बच्चों, युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का, विराट स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराते हैं। पहले उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं और अर्जुन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं और उसमें दिखाते हैं कि जितने अभी युद्ध भूमि में लोग खड़े हैं वो सारे मरे पड़े हैं। कृष्ण के इस विराट स्वरूप में ही अर्जुन को दर्शन होता है पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्र का, पूरे ब्रह्मांड का। और जितने युद्ध भूमि में लोग हैं सारे लोग वहाँ मृत पड़े हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन घबरा जाता है, कहता प्रभु, मुझे अब आपका ऐसे स्वरूप का दर्शन नहीं करना है, आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। मैं तो घबरा रहा हूँ, मैं विचलित हो रहा हूँ, आप मुझे अपना सुदर्शन रूप का दर्शन कराएं प्रभु, मैं बिल्कुल घबरा रहा हूँ। तब देखते हैं अर्जुन सारे दृश्य को और देखने के बाद तब उनका मोह भंग होता है। तब कृष्ण फिर उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन, जिसे तू मारना कह रहा है वो पूर्व से मर चुके हैं, सिर्फ तुम एक निमित्त मात्र बनोगे उन्हें मारने के लिए। और सच पूछो तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुके हैं, वो तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे, बस इतना ही काम बाकी है। और इस दिव्य दर्शन के बाद बच्चों, अर्जुन का मोह भंग हो जाता है और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया
उसके बाण छोड़ते ही युद्ध भूमि में घोर नाद छा गया। युद्ध के नगारे बज उठे और इस प्रकार दोनों सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बच्चों, थी ना बहुत ही अच्छी कहानी। बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी सुन करके। तो आप लोग आज इस कहानी को घर में पुस्तक खोल करके ज़रूर खुद से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगेगा और मैं समझाई तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ भी गए होंगे।